देखिए, पेन किलर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। पेन किलर खुद से नहीं लेना चाहिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ लोन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर। मैं आपसे मुखातिब हूँ इस रिगार्डिंग कि जो प्रोस्टोडोंटिक्स है इसके चैलेंजेस क्या है, प्रोस्टोडोंटिक्स का रोल क्या है डेंटिस्ट्री में, और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। देखिए, हर कोई पेशेंट जो आता है वो ये सोचता है कि डेंटल सब एक जैसा है, जबकि डेंटल एक जैसा नहीं है। डेंटिस्ट्री में बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है, जैसे मेडिसिन में बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है, सेम वे डेंटिस्ट्री में स्पेशलिटीज़ है। जो मेरी स्पेशलिटी कंसर्न है वो प्रोस्टोडोंटिक्स है। प्रोस्टोडोंटिक्स का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हम एक फिक्स प्रोस्थेसिस या रिमूवेबल प्रोस्थेसिस या इम्प्लांट पेशेंट की ऑरल कैविटी में, प्रोस्थेसिस का मतलब ही होता है कि एक नकली चीज़ जो हम ऑरल कैविटी में हम इंसर्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ओल्ड एज में होते हैं, जिनके दांत ही नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम डेंचर को हम रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो मिडिल एज में होते हैं, जिनके कुछ दांत होते हैं कुछ नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोस्टली क्या फिक्स डेंटल प्रोसेस के लिए जाइए। और कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनका कोई दांत ही नहीं होता है और वो डेंचर भी नहीं पहनना चाहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप इम्प्लांट कीजिए। इम्प्लांट में हम इम्प्लांट वो डेंचर दे सकते हैं, या हम इम्प्लांट में इम्प्लांट प्रोसेस हम दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं हम पेशेंट्स को अवेयर करते हैं। कुछ न्यू बॉर्न पेशेंट्स, जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है, उसको क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, उस केस में हम फीडिंग पैलेट तक पेशेंट्स को दे देते हैं। यानी कि प्रोस्टोडोंटिक्स का रोल डे 1 से स्टार्ट हो जाता है और टिल द लाइफ, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या किसी भी एज का कोई भी पेशेंट हो, तो उसको हम ये प्रोसेस दे सकते हैं। उसकी वजह से हम उसका एस्थेटिक्स, उसका फंक्शन हम उसको रेस्टोर कर सकते हैं। रिसेंट में जो प्रोस्टोडोंटिक्स में इम्प्रूवमेंट्स हुई है वो इम्प्लांट्स है। हम विद इन बोन एक फिक्सचर डाल देते हैं, एक स्क्रू जिसको हम बोलते हैं, वो हम विद इन बोन डाल देते हैं। इसको हम कुछ टाइम देते हैं हील होने के लिए। जब ये हील हो जाता है, यानी कि ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाता है बोन के साथ, उसके ऊपर हम एक एबटमेंट चढ़ाते हैं, जिसके ऊपर फिर फाइनल प्रोस्थेसिस, जिसको क्राउन या ब्रिज के फॉर्म में होता है। तो इसकी वजह से पेशेंट रिहेबिलिटेट होता है। लेकिन इम्प्लांट का भी जो कॉस्ट वगैरह बाकी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारे पेशेंट्स एफर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं अगर आपकी गुंजाइश ऐसी नहीं है जहाँ पे आप इम्प्लांट्स नहीं कर सकते हैं, तो उन केसेस में हम कंप्लीट डेंचर्स वो दे सकते हैं। तो वहाँ पे भी पेशेंट का ओरल कैविटी का फंक्शन और एस्थेटिक्स हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। ये देखिए, पहले जो आज से 50 साल पहले अगर आप जाएंगे तो पेशेंट जाता था डॉक्टर के पास, उसको दांत निकाल देता था, क्योंकि ज़्यादा ट्रीटमेंट एडवांस नहीं हो चुका था। मुझे लगता है वी आर ब्लेस्ड कि हम इस एज में पैदा हुए हैं कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप 100 साल पीछे जाइए, अगर आप बादशाह भी होते तो आप अपना इलाज अच्छे से नहीं कर पाते दांतों का। वी आर ब्लेस्ड, अल्लाह ताला का शुक्र हम इस एज में पैदा हुए हैं कि आजकल एंडोडोंटिस्ट है, प्रोस्टोडोंटिस्ट है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, पेरियोडोंटिस्ट है। यानी कि इस डेंटिस्ट्री की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है जहाँ पे आपको एक माहिर इमराज मिलेगा जो आपका दांत बिल्कुल अच्छे से ठीक कर सकता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को कैविटी हुई है या उसको केरीज, डीप केरीज हुआ है जहाँ पे उसका पल्प एक्सपोज हो गया है, वो एक एंडोडोंटिस्ट के पास जाके अपना दांत अच्छे से रूट कनाल करा के ठीक कर सकता है। देखिए, पेन किलर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। पेन किलर खुद से नहीं लेना चाहिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, हमें दिन में हम 2 दफ़ा चाय पीते हैं, एटलीस्ट 2 दफ़ा खाना खाते हैं, यानी 4 से 5 दफ़ा हम दिन में खाते ही खाते हैं, चाय या लंच या डिनर। हर खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए रूटीन में। अब वो पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए हम एटलीस्ट मिनिमम मॉर्निंग में और इवनिंग में हमें ब्रश करना चाहिए। वो ब्रशिंग का भी जो टाइम पीरियड है ना, वो मैक्सिमम 1 मिनट होना चाहिए। हमें कंटिन्यूसली ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए और ब्रशिंग की टेक्निक्स हमें फॉलो करनी चाहिए। बिसाइड्स दिस, जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो भी फुल लेंथ यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना रिकमेंडेड उतना ही यूज़ करना चाहिए। नहीं तो अननेसली हम अपने दांतों को उनको डैमेज करेंगे, तो वो भी नहीं करना चाहिए।